सो गाइज, वेलकम बैक। हमारा ये जो शेयर मार्केट का लर्निंग सीरीज चल रहा है उसमें आज और एक हम टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीजें। मगर आज के टॉपिक में हम जो कवर करने वाले हैं कि डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो डिफरेंट स्टाइल होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शेयर मार्केट में कौन कौन काम करता है। तो शेयर मार्केट में पहला जो काम करता है इन्वेस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टर के बारे में। ट्रेडर, जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं जिसमें डे ट्रेडर बोला जाता है, उसे हम इंट्राडे ट्रेडर भी बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर। उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एफआईएस कौन होते हैं, वो है ना क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डीआईएस कौन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और रिटेल ट्रेडर एंड रिटेल इन्वेस्टर, जो हम जैसे छोटे मोटे लोग होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट वी स्टार्ट विथ इन्वेस्टर। ओके, सो गाइज है ना, इन्वेस्टर क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है और एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो क्या करता है, जो उसका कैपिटल एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करता है। उसका व्यू वो कंपनी के बारे में बहुत पॉजिटिव होता है। उसे लगता है कि वो कंपनी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम कर सकती है, वो आके जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तब इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से बहुत बड़े नाम है वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, रामक राधाकृष्ण दमानी। ये सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लोग हैं उनके नाम हैं। वैसे कि एक्चुअली बात ध्यान में रखिए, एक्चुअल शेयर मार्केट में पैसा कौन कमाता है तो वो इन्वेस्टर कमाता है। फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो। क्योंकि क्या होता है गाइस, जब आप इन्वेस्ट करते हो तब आप कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस करते हो। जो हमने प्रीवियस सेशंस में कंपनी को कौन से तरीके से एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरह जो भी इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, सारी जो चीजें होते हैं उसके ऊपर वो फोकस करता है, उसे एनालिसिस करता है। और उसे एनालिसिस करने के बाद वो वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो कंपनी को ठीक से एनालिसिस करे और उसका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करे। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न्स बनता है। गाइस, जो आपने कछुआ और खरगोश की अगर बात सुनी होगी, तो एट द एंड ऑफ द रेस कौन जीतता है, कछुआ जीतता है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में सच में वेल्थ क्रिएशन करना है, सो बी अ विनी इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ ट्रेडर। ट्रेडिंग कीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट ट्रेडिंग, बट यस यू हैव टू कैच द परफेक्ट मूवमेंट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको कम से कम 2 से 3 साल शेयर मार्केट में घुलाना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप हेजिंग में काम कीजिए और उसके बाद आप इंट्राडे एंड बाकी चीजें कीजिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। क्योंकि गाइस, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उनका पैसा लूज करते हैं। तो इन्वेस्टर का व्यू जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, मगर यस उनका एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है। और वो कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस, इसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा गेन कमाते हैं। जो ट्रेडर, ओके, जो सबको बोलते हैं ना, आई वांट टू बिकम अ ट्रेडर, मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। यूट्यूब पे आप सर्च करते हो ना, आई वांट टू बिकम हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। सो गाइस, रियली ट्रस्ट मी, ट्रेडर इट्स सबसे डिफिकल्ट जॉब है। ट्रेडर इट इज नॉट अ इजी टास्क। क्योंकि गाइस, जब भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग नए लोग एंट्री करते हैं ना, उनको शेयर मार्केट पैसा देता है। मगर जब टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे सारा पैसा वो विथ इंटरेस्ट वापस लेता है आपके पास से। देखिए, बीएससी एनएससी उनके घर पे पैसा लेके नहीं जाता। मार्केट में कोई तो कमा रहा है, इसका मतलब कोई तो गजा रहा है। और अगर आपने देखा हो कि जैसे आप ऐप ओपन करते हो ना, वहां पे आता है आउट ऑफ 10
9 people they are losing their money in F&O segment. So guys, ट्रेडिंग में नहीं बोलूंगा कि बुरी बात है, मगर यस, अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल आप शेयर मार्केट में एंट्री मत कीजिए। वैसे ना मैं भी आपको स्टॉक देना स्टार्ट करता हूँ, चलो ये ना पोजीशन ले लो, इसमें इस तरह से ना हेजिंग में पोजीशन बनाऊं, मगर नहीं। मैंने किसके ऊपर फोकस किया, अगर आपने देखा होगा कि मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ वो सारे लर्निंग वीडियोस हैं। सो फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग। जो शेयर मार्केट की जो छोटी छोटी बातें उसके ऊपर फोकस कीजिए आप जब, क्योंकि गाइस छोटी छोटी बातें आगे जाके बड़ी होती है। जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आपके पास स्किल होगा, उतना आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनोगे, शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो ट्रेडर कौन होता है, जो शेयर मार्केट में एक शॉर्ट व्यू, ओके, मतलब छोटे टाइम के लिए आता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जो भी हो, कम्युनिटी हो, शेयर्स हो, वो शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करता है और बाद में उसे सेल भी करता है, उसे ट्रेडर बोला जाता है। सो गाइस, जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर है। सो पहला ट्रेडर आता है डे ट्रेडर, उसे हम इंट्राडे भी बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडर भी बोलते हैं। गाइस एक चीज ध्यान में रखिए, इंट्राडे ये सारा मिथ है जो भी नए लोग हैं उनके लिए, और ऑप्शन बाइंग सबसे बड़ा, क्योंकि आप 8-10 हजार रुपए लेके आओगे, आपको लगता है कि 8 हजार रुपए में 1000 रुपए आ सकता है। ये सारी चीजें झूठी है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लक भी आपका कितना साथ देगा। यस, मगर जब नॉलेज देते हो, आपका स्किल डेवलप करते हो, तभी आप 8 हजार से 1000 रुपए डेली कमा सकते हो। मगर यस, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, शेयर मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। सो गाइस, ये जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, वो जो भी विद इन अ डे दे कैन मेक मल्टीपल ट्रेड्स, ओके, वो ना मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, नहीं तो सिंगल ट्रेड भी करते हैं इन सिंगल डे। जब भी उनको अपॉर्चुनिटी लगती है, यस, यहाँ पे एक मेजर अप मूव आ सकता है या डाउन मूव आ सकता है, और जो हेजिंग के साथ काम करते हैं, जो स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, वो अगर वो एक मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि आज मार्केट साइडवेज होगा, वो वो हिसाब से वो मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडर्स दे आर कम इन द मार्केट फॉर वेरी शॉर्टर टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए वो मार्केट में आते हैं, उनका पोजीशन बनाते हैं, एक तो प्रॉफिट लेके जाएंगे, नहीं तो वो लॉस लेके जाएंगे। ये ट्रेडिंग में एक रिस्की कैटेगरी में आता है गाइस, डे ट्रेडर। जो भी नए ट्रेडर है, मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर के बारे में बात नहीं करूंगा, जो भी नए ट्रेडर है, अवॉइड इंट्राडे। क्योंकि गाइस बाकी के लोग दिखाते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हुआ, यस, मगर ये भी चीज ध्यान में रखिए, उन्होंने उतना टाइम स्पेंड किया है, मार्केट का फीस भरा है, और बहुत साल बीतने के बाद वो आज अर्निंग कर रहे हैं। अगर कंसीडर शेयर मार्केट एज अ बिजनेस, अगर बिजनेस बोल के करोगे तभी वो आपको पैसा देगा। अगर आप इसे एज ए गैम्बलिंग, एज ए जुआ बोल के करोगे, तो डेफिनेटली ये आपके साथ जुए जैसा ही रिएक्ट करेगा। सो गाइस, अवॉइड इंट्राडे ट्रेडिंग। सो ये कहना डे ट्रेडिंग की होती है खासियत। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मार्केट का मूवमेंट देखा जाता है, मूव देखा जाता है, और डायरेक्शन देखा जाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड बनाएगा, अगर किसी डायरेक्टर को लगता है कि नहीं मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, तो वो हिसाब से ट्रेड बनाएगा। सो स्विंग ट्रेडर इज फार बेटर देन इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत अच्छी है। इसका जो व्यू होता है, शॉर्ट टू मीडियम टाइम व्यू होता है, ये ना पोजीशन बनाते हैं, अगर इनके फेवर में अगर पोजीशन जाती है विद इन दैट पर्टिकुलर डेज और वीक्स, वो पोजीशन एग्जिट लेते हैं। बहुत बार वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत बार वो नहीं लगाते, बहुत बार वो हेजिंग में काम करते हैं।
जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन होता है। तो स्विंग ट्रेडर इस तरह से काम करते हैं। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको शेयर मार्केट में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग करना है और आपको सक्सेस शेयर मार्केट में सक्सेस चाहिए, तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए विथ हेजिंग विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ आपको ट्रेडिंग करना है विथ प्रॉपर हेज, जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन होगा। डेफिनेटली गाइस, यू विल गेट सक्सेस। और पहले जो आप देखते हो ना कैंडल, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट छोड़ दो देखना, कभी भी आपको प्रॉपर ट्रेड वहां पे बनेगा नहीं, कभी भी आपको प्रॉपर ट्रेंड समझेगा नहीं। तो ऑलवेज एनालिसिस ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट इज योर पोजिशनल ट्रेडर। इट इज सिमिलर लाइक स्विंग ट्रेडर, मगर इसका व्यू थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, जो मार्केट का डायरेक्शन समझ के एक मेजर ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करता है और उसके बाद वो पोजीशन एक लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करता है, उसे हम पोजीशन ट्रेडर बोलते हैं। इनकी भी यही खासियत खासियत होती है, ये जो जो पोजीशन ट्रेड करते हैं उनका भी वो शॉर्ट नहीं होता, उनका वीक का होता है, मंथ का होता है, इवन ईयर्स का होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन में काम करते हैं। अभी चल रहा है 2024, तो वो 2025 में काम करेंगे, 25 के ट्रेड बनाएंगे। निफ्टी में आपको बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स मिलेगी दूर की जो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, वहां पे पोजीशन बनाएंगे और आराम से बैठेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोगों की खासियत होती है। सो ऑलवेज बी पोजिशनल ट्रेडर। सो पोजिशनल ट्रेडर दे आर ऑलवेज मेक मनी इन शेयर मार्केट। सो नेक्स्ट इज गाइस स्कैल्पर। स्कैल्पर मतलब आंख से खेलना, आंख से खेलना। गाइस, स्कैल्प पे हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, मगर आपको लगता है कि अगर आपको बीपी नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको शुगर नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो स्कैल्पिंग मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको चाहिए, बीपी, शुगर, मेंटली स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ये अगर चाहिए तो बिंदास स्कैल्पिंग कीजिए। क्योंकि गाइस इसमें क्या होता है, जो ट्रेडर होता है उसका व्यू बहुत छोटा होता है। ही एंटर विथ वेरी शॉर्ट टारगेट, उसमें वो एंट्री करेगा विथ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी ज्यादा होता है, वो शेयर मार्केट ट्रेड में एंट्री करेगा और वो शॉर्ट टर्म के लिए ही मार्केट में रहेगा। तो ये खासियत होती है स्कैल्पर की। ओके, सो स्कैल्पर क्या करते हैं, इमीडिएटली एंट्री, इमीडिएटली एग्जिट, एक तो टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस। उसके बाद गाइस हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एफआईआईज। ओके, एफआईआईज मतलब क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो जो लोग बाहर देश में उनकी कंपनी और उनका हेडक्वार्टर होता है वो, और वो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। गाइस, ऑलरेडी स्टेबल इकोनॉमी में अच्छा पैसा बनेगा या ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा अच्छा बनेगा? डेफिनेटली ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा अच्छा बनता है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत बार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओके, वो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज में इस्टेब्लिश होते हैं। बहुत सारी जगह टैक्स नहीं लगता, ऐसे भी कंट्रीज होती हैं, वहां पे वो उनकी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं और वहां से वो इंडियन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करते हैं। तो वो ना टैक्स फ्री कंट्रीज होती है, और वहां पे इंडिया एक ना ग्रोइंग इकोनॉमी है, अच्छी कंट्री है, स्टेबल कंट्री है, स्टेबल यहाँ पे पॉलिटिक्स है। तो इस इसलिए बड़े लोगों का, बड़े इंस्टीट्यूशंस का इंडिया पे ट्रस्ट है, तो बड़े इंस्टीट्यूशन इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। गाइस, वो एक बड़ा अमाउंट में पैसा लेके आते हैं इंडियन इंडियन शेयर मार्केट में। अगर वो बल्क में बाइंग करेंगे, अगर वो ज्यादा पैसे से बाइंग करेंगे, तो हमारा इंडियन मार्केट क्या होगा, डेफिनेटली हमारा इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा। एट द सेम टाइम, अगर अगर लार्ज सेलिंग करेंगे, उनकी पोजीशन डेली करेंगे, तो क्या होगा, मेजर फॉल आएगा। सो ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है कि एफआईएस कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, एफआईएस कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। जहां पे भी वो बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो स्टॉक में
मेजर मूवमेंट आ सकती है, वो स्टॉक में मेजर मूवमेंट आ सकती है, वो वाला स्टॉक भाग सकता है। सो हमेशा हमें ये चीज देखनी है कि एफआईएस कब बाइंग करते हैं, कौन से स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे ऊपर हमें फोकस करना है, ध्यान देना है, और उनके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी बनानी है। वो ऑब्वियसली ऊपर से तो नहीं बाइंग करेंगे, वो ऑलवेज नीचे से बाइंग करेंगे। कहाँ पे वो एग्जिट ले सकते हैं, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। सो आपको फोकस करना है कि एफआईएस किस तरह से काम करते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो किस तरह से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और किस तरह से एग्जिट लेते हैं। वो एफएनओस में भी काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी काम करते हैं, और स्टॉक में भी काम करते हैं। मगर गाइस जितने भी आप अगर बड़े बड़े एफआईएस के अगर आप सुनोगे स्पीच, तो वो दे ऑल आर वर्क विथ हेज, वो हेज के साथ ही काम करते, विदाउट हेजिंग वो काम करते नहीं। सो इतने इतने बड़े अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अगर विथ हेजिंग काम करते हैं, तो हम कहाँ पे हैं? ये भी आप चीज ध्यान में रखिए। ओके, तो गैस उसके बाद आता है डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जो ये हमारी कंट्री कौन सी, इंडिया, इंडिया के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स है, लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सारे क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है ना। एलआईसी आपके पास से पैसा लेके कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? बड़े बड़े जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, आप टर्म इंश्योरेंस निकालते हो, हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो, डिफरेंट स्कीम में पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड से, एसआईपी से, ये लोग पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? तो डेफिनेटली दे आर इन्वेस्ट इन आवर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना मतलब किसमें? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस ये लोग क्या करते हैं, जब भी एफआईएस सेल करते हैं, डीआईएस बाय करते हैं, और यूजुअली जब डीआईएस सेल करते हैं तो एफआईएस बाय करते हैं, ऐसा वाइस वर्सा चलते रहता है। मगर ये चीज ध्यान में रखिए कि जिस तरह से डीआईएस एंड एफआईएस अगर मूवमेंट करते हैं, उस तरह से हमें मूवमेंट कैच करने आनी चाहिए। तो डीआईएस क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, सिक्योरिटीज में, एफएनओज में, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। एंड गाइस अभी क्या हो रहा है कि अगर आपने देखा होगा कि पहले जो रिटेल जो इन्वेस्टर है, मतलब म्यूचुअल फंड का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, एसआईपी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, मगर यस लोगों ने आज एफआईएस, म्यूचुअल फंड में, एसआईपीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। और इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अगर आपने करंट अगर सिनारी में देखा होगा कि कौन सा भी स्टॉक नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। इवन दिसंबर में यूजुअली मार्केट बहुत साइलेंट होता है, मगर इस मूवमेंट में भी एक वाइड मूव आया है मार्केट में, क्योंकि क्या हो रहा है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एसआईपीज में और बाकी की चीजों में, क्योंकि लोगों में क्या आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस की वजह से आजकल लोग हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर एक जो भी वहां पे उनको लगती है अपॉर्चुनिटी, फिर वो बॉन्ड्स हो, बीज हो, आपके स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, ओके, इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, इसलिए सारे लोग यही पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारी इकोनॉमी भी अच्छी रन हो रही है, हमारे शेयर मार्केट पे अच्छा भाग रहा है। ओके, एंड गाइस नेक्स्ट इज लाइक आवर जो रिटेल इन्वेस्टर है, मैंने स्पेशली उसके लिए बनाया नहीं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर मतलब क्या, हमारा जो कैपिटल होता है वो बहुत छोटा होता है, वी आर कम विद द पीनट्स। ओके, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईएस, डीआईएस, आपके जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, दे आर कम विथ ह्यूज मनी, तो हमारा पैसा उनके सामने कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम जो भी आते हैं पैसा लेके, तो हम रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल ट्रेडर है। तो बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाने की कोशिश करती है, ये चीज ध्यान में रखिए। ये स्पेशल मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा, ये मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हो तो आप कंपनी के ग्रोथ में पैसा डाल रहे हो, वहां पे आप होल्ड कर सकते हो। मगर एफआई जो भी आपके फ्यूचर ऑप्शन है उसको लिमिट है, उसमें डिफिकल्टीज ज्यादा है।
ओके, तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, हम जैसे ट्रेडर्स है, हम जैसे इन्वेस्टर्स है, ओके, उन्होंने सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए व्हाइल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो गाइस, आई थिंक फॉर टुडे सेशन इट्स इनफ। आने वाले सेशन में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, अगर गाइस आपको अच्छा लगता है, ओके, सो प्लीज फॉलो अस। सो गाइस, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।